नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को ईद की ढेरों मुबारकबाद। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन और आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, अब मैं आपको बताने वाली हूं ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध का ताजा हाल। जैसा कि आप जानते हैं कि F-35 पर हमला करके ईरान ने अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि F-35 को कोई निशाना भी बना सकता है, और वो भी ऐसा देश जो बहुत सीमित संसाधनों में आगे बढ़ रहा हो, जिस पर कई सालों से बहुत सारे सैंक्शंस हो। लेकिन अब जो ईरान ने किया है, उसने अमेरिका की कल्पना से परे ऐसा काम किया है जो किसी ने नहीं सोचा था, जो यूरोप ने नहीं सोचा था, जो अमेरिका ने नहीं सोचा था, जो एशिया में किसी कंट्री ने नहीं सोचा था, जो अफ्रीका में नहीं सोचा था। और इसने पूरी दुनिया में एक दहशत पैदा कर दी है। दरअसल ईरान ने अपनी सीमा से 4000 किलोमीटर की दूरी पर डिएगो गार्सिया, जो एक बेस है अमेरिका और ब्रिटेन का जॉइंट बेस, उस पर निशाना साधा है। अब आप सोच रहे होंगे, निशाना तो वो यूएस के कितने सारे बेसिस पर साध रहा है, इसमें खबर क्या है? खबर यह है कि ईरान ने अपनी सीमा से 4000 किलोमीटर की दूरी पर निशाना साधा। अब तक ये कहा जा रहा था कि ईरान की जो मिसाइलें हैं, जो ईरान के ड्रोन्स हैं, वो जो हमले हो रहे हैं, वो 2000 किलोमीटर की सीमा पर हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2500 किलोमीटर की दूरी पर हो रहे हैं। जो उनकी मिसाइलों की क्षमता है, जो मारक क्षमता है, वो इतनी ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कदम है, जो ईरान ने ये किया है कि अपनी सीमा से, तेहरान से ये 5000 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो ईरान का तट है उससे 3810 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर ईरान ने हमला किया है। मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब बहुत व्यापक स्तर पर है। इसका मतलब यह है कि ईरान के पास वो टेक्निक है जिसके बारे में दुनिया ने ख्वाबों में नहीं सोचा था। अमेरिका ने ख्वाब में नहीं सोचा था कि उसके इस बेस पर हमला होगा। ये जो डिएगो और डिएगो गार्सिया बेस है, दरअसल मैं आपको बता दूं कि सबसे सेफ बेस माना जाता है। इसी बेस से जो यूएस है और जो ब्रिटेन है, वो नजर रखता है पूरे एशिया पर। इतना ही नहीं, पश्चिम एशिया में ये जितने भी ऑपरेशंस इनको एशिया में करने होते हैं, पश्चिम एशिया में करने होते हैं, कि यहीं से चलाते हैं और इसको सेफेस्ट माना जाता है। और ये जो कदम ईरान ने उठाया है, ये ईरान ने कदम उठाया है ब्रिटेन के उस फैसले के बाद, जिसमें उसने पहले 17 तारीख को, 17 मार्च को तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीव स्टार्मर, उन्होंने मना कर दिया कि हम अपने बेसिस का इस्तेमाल यूएस को नहीं करने देंगे ईरान के खिलाफ युद्ध में। लेकिन अचानक से वो पलट गए। 20 मार्च को वो कह देते हैं कि झुक गए अमेरिका के सामने, और कहते हैं कि सैन डिएगो बेस और साथ ही साथ एक और बेस है RAF फेयरफोर्ट बेस, इसका इस्तेमाल हम यूएस को करने दे रहे हैं ईरान के खिलाफ, ईरान की जो मिसाइल साइट्स हैं उस पर हमले करने के खिलाफ। अब बस ये फैसला था और इधर ईरान ने कदम उठा लिया। मतलब एक के बाद एक शॉक्स मिल रहे हैं। पहला शॉक अमेरिका को तब मिला जब उसके F-35 पर हमला हुआ, जो कि इनविजिबल फाइटर जेट माना जाता है, फाइटर जेट्स का राजा कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है उसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है, कोई रडार की पकड़ में ये नहीं आता है। उसे इंटरसेप्ट कर लिया ईरान ने, और ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, पूरी दुनिया भौचक्की रह गई। और एक बड़ा आर्थिक चोट भी इस पर निशाना साध करके यूएस को मिली। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जो डिएगो गार्सिया बेस है, इस पर जो हमला हुआ है, इस पर जो मिसाइल दागी गई है, वो निशाने पर नहीं लगी। देखिए, कई लोग ये कह करके राहत की बात कह सकते हैं कि देखिए, जो मिसाइल है वो निशाने पर नहीं लगी, कितनी अच्छी बात है, इसमें आप खुश होने की जरूरत नहीं है। बल्कि यहां पर चिंता करने की बात यह है, सबसे बड़ी चिंता करने की बात है कि 4000 किलोमीटर की दूरी पर अगर ईरान की मिसाइलें जा रही हैं, तो उसकी रडार में, उसकी रेंज में अफ्रीका आ रहा है, यूरोप के कई देश आ रहे हैं, एशिया के कई देश आ रहे हैं, इंडियन ओशन आ रहा है। कितनी जगहों पर वो निशाना साध सकता है। और इससे अमेरिका में खलबली मच गई है। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि अब युद्ध समाप्त करना है, हम ईरान से बात करनी होगी, अब हम अपनी सेना भेजेंगे। मतलब ऐसे बयान खलबली में डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मुझे क्या कहना है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ डिएगो गार्सिया बेस के बारे में थोड़ी और मैं आपको जानकारी दे देती हूँ, जिससे आप और समझ जाएंगे कि यहां पर जो हमला हुआ है ना, ये एक किस्म से अमेरिका की साख पर हमला हुआ है। ये ब्रिटेन की बाकी कंट्रीज को संदेश के रूप में ये हमला हुआ है। बाकी ब्रिटेन की कंट्रीज अब यूएस को साथ देने से पहले सोचेंगी कि हम तो ईरानी मिसाइलों की रेंज में हैं,
अब हमें यूएस का साथ देना है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जिससे कई देश ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि युद्ध में किसका साथ देना है या फिर न्यूट्रल रहना है, कुछ बोलना ही नहीं है, ना ईरान के खिलाफ ना यूएस के खिलाफ, क्योंकि वो पता है ईरान की रेंज में है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट बात, यूएस के खिलाफ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी दुश्मन ने, यूएस के किसी दुश्मन ने 4000 किलोमीटर की रेंज से उसके किसी मिलिट्री बेस पर हमला किया हो। अमेरिका तो ये समझ रहा था, देखिए हम तो 12000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे, हम पे कोई हमला नहीं कर सकता, ये अमेरिका को लगता है। अब हमें नहीं पता कि 4000 किलोमीटर की रेंज का जो मुजाहरा है वो तो ईरान ने अब पेश किया है, उनके पास और इस किस्म की कितनी मिसाइलें हैं, क्या इससे ज्यादा रेंज की भी कोई मिसाइल ईरान के पास है या नहीं है, ये किसी को कुछ नहीं पता। सरप्राइज पर सरप्राइज इस वक्त ईरान दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि 400 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है, तो इसकी जद में कौन कौन आ रहा है, यूरोप आ रहा है, मिडिल ईस्ट आ रहा है, अफ्रीका आ रहा है, इसके अलावा इंडियन ओशन आ रहा है, मतलब वहां तक इसकी पहुंच जो है वो बन रही है। ये हमला नहीं, ये मैसेज है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वो बेस है, जो डियागो बेस है, ये वो बेस है जहां पर यूएस के बॉम्बर्स हैं। यूएस ने अपने बॉम्बर्स B-2 बॉम्बर यहां पर खड़े किए हुए हैं और इन्हीं B-2 बॉम्बर से लगातार वो ईरान को दहशत में लाए हुए हैं कि ये B-2 बॉम्बर हमारे यहाँ पर तैनात है, कभी भी यहाँ से हमला हो सकता है। और मैं आपको एक और बात यहाँ पर बता दूं विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जो बॉम्बर्स है ये यूएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये अब ईरान की रेंज में है। हालांकि इंटरसेप्ट कर लिया गया, जो मिसाइलें ईरान ने भेजी उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया। अब क्या ब्रिटेन के और भी बेसिस इनकी रेंज में है, जाहिर तौर पर है। ऐसे में अब आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज अमेरिका ने एक बहुत अहम कदम उठाते हुए ईरान के ऊपर से 30 दिनों के लिए जो सैंक्शन है वो हटा दिया है। ये सैंक्शन तेल को लेकर हटाया गया है और कहा गया है कि ईरान 30 दिन के लिए किसी भी देश को तेल बेच सकता है। ईरान पर पिछले कई सालों से यूएस ने सैंक्शन लगाया हुआ था कि यूएस किसी को तेल नहीं, ईरान किसी को तेल नहीं बेच सकता। भारत पर सैंक्शन था, याद है आपको कि 2006-2016 की बात है कि भारत तेल नहीं खरीद सकता। भारत ने तेल लेना, पहले हम बड़ी मात्रा में तेल लेते थे ईरान से, फिर हमने यूएस के कहने पर तेल लेना बंद कर दिया था। अब यूएस ने सैंक्शन हटाया तो ईरान कह रहा है हमें किसी को तेल नहीं बेचना, हमारे पास इतना तेल है ही नहीं कि हम बेचें। मतलब ये ईरान कह रहा है जिसके पास तेल के कुएं हैं, जहां से बड़ी मात्रा में तेल चाइना जाता है, ईरान कह रहा है कि हमारे पास तेल नहीं है, हमें किसी को तेल नहीं बेचना। मतलब एक किस्म से ये चिढ़ाने वाली बात है यूएस को कि आप सैंक्शन हटाओ ना हटाओ, हमने तेल किसी को बेचना ही नहीं। ये स्पष्ट तौर पर ईरान की तरफ से कहा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि आज का एक और जो बड़ा अपडेट रहा, ईरान ने क्लस्टर बम से इजराइल के रिशन लिजन इलाके में हमला किया है। न सिर्फ वहां पर बल्कि कई जगह हमला किया है। इजराइल की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल यही खड़ा होता है, सवाल ये खड़ा होता है कि अब आगे क्या होगा, अब यूरोप की बाकी कंट्रीज क्या फैसला करेगी। हालांकि यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज कह चुकी हैं कि हम इस युद्ध के खिलाफ हैं, ये युद्ध अनैतिक है, नहीं होना चाहिए। और जब बातचीत बीच में थी तो इजराइल और अमेरिका को युद्ध का फैसला नहीं करना चाहिए। अब देखना यह होगा कि ईरान के इस कदम के बाद अमेरिका क्या करता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू क्या कहते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर क्या कहते हैं। हालांकि ये खबरें वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNN हर जगह छप चुकी हैं, हर जगह इस पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इन राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एनीवेज, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।